नाउ आई यूज द वर्ड एक्सप्लांट, कैलस एंड प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स क्या हो गया? वो छोटे पौधे जिन्हें हम कैलस के थ्रू, और आपका कैलस क्या हो गया? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट अराइजेज फ्रॉम द प्लांट सेल और टिश्यू ने आर्टिफिशियल कल्चर, यानी कि सेल और टिश्यू का जो हम लोग आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं उसमें जो मास बनता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, उसे हम लोग कैलस कहते हैं। और इसी कैलस से जो टाइनी प्लांट्स हम लोग जनरेट करते हैं विथ सम स्पेशल केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट्स। और एक्सप्लांट हो जाता है small fragment of a tissue removed from an intact plant under sterile condition for propagation of plants। यानी कि छोटे छोटे टिश्यू के स्मॉल फ्रैगमेंट को कहाँ से रिमूव करते हैं? प्लांट के इंटैक्ट से, और बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे कंडीशन में इस कटे मतलब रिमूव्ड टिश्यू को हम लोग जो प्रोपेगेट करते हैं उसे ही हम लोग एक्सप्लांट करते हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ओवर हियर, व्हाट इज सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोमैटिक सेल का मतलब होता है बॉडी सेल, यानी कि हमारा भी बॉडी सेल होता है, प्लांट्स का भी होता है और एनिमल्स का भी होता है। तो दरअसल हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े तो यहाँ पे प्लांट्स के बॉडी सेल के बारे में कहा जा रहा है। दैट इज अदर दैन द रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल नहीं। इन दिस मेथड द सोमैटिक सेल्स ऑफ टू वेराइटीज ऑफ स्पीसीज आर फ्यूज टुगेदर। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी दो वैरायटी ऑफ स्पीसीज के बॉडी सेल्स को हम लोग फ्यूज करवाते हैं। फॉर डूइंग सो, फर्स्ट द सेल वॉल इज रिमूव्ड बाय अ सर्टेन एंजाइम। इस वक्त जिस समय जब हम लोग किसी भी दो वैरायटी स्पीसीज, जो मतलब वैरायटी ऑफ स्पीसीज यानी किसी भी दो वैरायटीज़ या दो स्पीसीज़ के बॉडी सेल को लेते हैं फ्यूज़ करवाने के लिए, तो उस वक्त उस बॉडी सेल को हम लोग क्या करते हैं? उसके सेल वॉल को रिमूव करते हैं। कैसे? तो केमिकली उसे रिमूव करते हैं एंजाइम्स को यूज़ करके। अब यहाँ पर सेल वॉल नहीं रह जाता है, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट रह जाता है। यानी बॉडी प्लांट के दो वैरायटीज़ के बॉडी सेल को लेकर उसे उसके सेल वॉल से रिमूव किया जाता है। क्या यूज़ करके? केमिकली एंजाइम्स को यूज़ करके। तो जब सेल वॉल हट जाएगा किसी भी बॉडी सेल का तो बच जाएगा सिर्फ प्रोटोप्लास्ट, और उसी प्रोटोप्लास्ट को लेकर फ्यूज करवाया जाता है। फ्रॉम सिलेक्टेड पेरेंट्स आर मेड टू फ्यूज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। सो दिस इज ए नॉन कन्वेंशनल genetic procedure involving fusion between isolated protoplast under in vitro conditions and subsequent development of their product to a hybrid plant। और कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट of two different plant species और varieties is called somatic hybridization। तो आपका somatic cell hybridization क्या कहलाता है? ये कहलाता है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है किस चीज़ का? हाइब्रिड प्लांट्स में फ्यूजन ऑफ सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट, यानी वैसे प्रोटोप्लास्ट जिनका सेल वॉल हटाया हुआ होता है, सॉरी ऐसे बॉडी सेल जिसका सेल वॉल हटाया जाता है और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बच जाते हैं, उसमें दो प्लांट्स के वैरायटीज़ और स्पीसीज़ को लेकर हम लोग जो हाइब्रिड करते हैं उसे ही कहा जाता है सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ कम्स व्हाट इज़ दिस प्रोसेस, हाउ इट हैपन्स। सो पहला टेक्निक होता है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि उस बॉडी सेल के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। दूसरा होता है फ्यूज़न, यानी कि दो डिजायर्ड स्पीसीज़ और वैरायटीज़ को लेकर उसका प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवाया जाता है। तीसरा आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। चौथा कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल्स, रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। चौथा क्या हो गया? हाइब्रिड सेल्स के कल्चर के थ्रू। और पांचवा है रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। नाउ ये सारे प्रोसीजर्स के थ्रू हमारा सोमैटिक सेल होता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें पीपल डिप्ड दिस साइड
और यू कैन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न में क्या किया जाता है, यानी कि दो पर्सन अगर आप चाहते हो तो इसे आराम से देख सकते हो। कैसे? फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज़ और स्पीसीज, जिसमें पहला हो जाता है स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न और दूसरा है इंड्यूस्ड फ्यूज़न। यानी कि ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी जो होता है वो दो प्रोसीजर में किया जाता है, पहला स्पॉन्टेनियस और दूसरा है इंड्यूस। इंड्यूस में हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रोफ्यूजन के थ्रू करते हैं, वहीं पे स्पॉन्टेनियस जो होता है इंटरजेनरिक होता है। नाउ कम हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स। अब सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स बाय कल्चरिंग देम on such a medium on which only somatic hybrids can grow. Complementary selection of somatic hybrids on specific culture medium. Mechanical isolation by visual means and knowledge of identification of somatic hybrids. और लास्ट हो जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट आफ्टर रीजनरेशन, यानी कि इसमें भी जब हम प्रोटोप्लास्ट को सिलेक्ट करते हैं पेरेंट से और उसको फ्यूज़ करवाते हैं विद सर्टेन केमिकल्स, तो उस वक्त उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्शन किया जाता है सोमैटिक हाइब्रिड्स का, मैकेनिकल आइसोलेशन किया जाता है बाय विजुअल मींस और यू कैन से नॉलेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स, और चौथा उसके होल स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी क्या हो गया, स्ट्रक्चर को, बनावट को हम लोग देखते हैं आफ्टर द प्लांट रीजनरेशन। और इसमें जब फ्यूज्ड हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग फ्यूज न्यूक्लियस हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोकैरियोन। यानी कि दो वैरायटीज़ और दो स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट को जब हम लोग फ्यूज़ करवाते हैं तो हमें मिलता है हेट्रोकैरियोन। और फ्यूज प्रोटोप्लास्ट आर कल्टीवेटेड और उसी के थ्रू रीजनरेट होता है उसके सेल वॉल और स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोड्यूस प्लांटलेट्स, यानी कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे लिटिल प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है। कहाँ से? ये हेट्रोकैरियोन जब आगे बढ़ने लगता है तो वो अपने आप रीजनरेट करता है, यानी फिर से बना लेता है क्या चीज़, सेल वॉल को। और जैसे ही सेल वॉल बनता है तो वो डिवाइडिंग शुरू करता है, यानी कि सेल का डिवीज़न होता है और प्रोड्यूस प्लांटलेट्स। और यही प्लांटलेट्स क्या करते हैं, हम लोग इन्हें ग्रो करते हैं और आगे बढ़ाते हैं वेराइटीज़ को। Now, hybrid identification based on difference between the parent cell and the hybrid cell with respect to pigmentation, cytoplasmic markers, presence of chloroplast और nuclear staining। तो जो हाइब्रिड आइडेंटिफिकेशन होता है वो पेरेंट सेल और हाइब्रिड सेल के बीच में पिगमेंटेशन, आपको पता है क्लोरोफिल, साइटोप्लाज्मिक मार्कर्स, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर स्टेनिंग के थ्रू किया जाता है। हाइब्रिड सिलेक्शन यानी कि जेनेटिक कंप्लीमेंटेशन, इन सब के थ्रू हमारा जो हाइब्रिड सेल्स है उसे कल्चर करके ऑन सुटेबल मीडियम के थ्रू उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्लांट्स आर इंड्यूस्ड टू रीजनरेट फ्रॉम हाइब्रिड कैली नाउ मे बी कंप्लीट इन 2 several days। ये सेल वॉल का जो रीजनरेशन होता है प्रोटोप्लास्ट में वो या तो 2 या 2 से ज़्यादा दिनों में कंप्लीट हो जाता है, मे बी कंप्लीट इन 2 to several days। Although protoplast in culture generally start regenerating a cell wall within a few hours after isolation। हमें पता है कि जैसे ही इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो सेल वॉल जो है वो कुछ ही घंटों में अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देता है। प्रोटोप्लास्ट lose their characteristic special shape once the wall formation is complete। और जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है प्रोटोप्लास्ट क्या करता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अपनी जो उसकी खुद की क्वालिटी उसे छोड़ देता है और उस सेल वॉल के रूप में बदल जाता है। रीजनरेशन ऑफ सेल वॉल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। नाउ कम्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2 तरह के हाइब्रिड्स होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक।
अब हमारे पास कुछ आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमारे यूजेस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिड्स कैन प्रोड्यूस इवन बिटवीन सच स्ट्रेन्स विच आर कंप्लीटली स्टेराइल, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ की दो वेराइटीज़ हाइब्रिड्स इसमें ऐसे भी प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे कंप्लीटली स्टेराइल, यानी कि साफ, स्वस्थ और अच्छा वातावरण हो। Symmetric hybrids can be produced between species which cannot be hybridized sexually, यानी कि production of hybrids of those species which cannot be produced by sexual method. So जो ये symmetric hybrids हैं वो between species which cannot be hybridized sexually. These hybrids can be readily used in breeding programs for transfer to useful genes. Cytoplasm transfer can be effected in 1 year while back crossing may take 15 to 16 years. इस तरह से obtaining clones, हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्लोन्स का भी ऑब्टेनिंग कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल डिप्लॉइड्स एंड पॉलीपॉइड्स फ्रॉम सेक्सुअली स्टेराइल हैप्लॉइड्स, ट्रिप्लॉइड्स एंड एनोप्लॉइड्स। ट्रांसफर जीन फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस। तो इन सब ने एडवांटेज हमें क्या मिला कि जो भी प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड्स का वो दो स्पीसीज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, इसमें वैसे पौधों का प्रोडक्शन होता है जो कि सेक्सुअल मेथड के थ्रू नहीं हो सकता है। ऑब्टेनिंग क्लोन्स को पाना आसान होता है। फॉर इंट्रोड्यूसिंग यूजफुल जीन्स इन द केस ऑफ मेल स्टेरिलिटी, इसमें आसानी से हम लोग किसी भी मेल स्टेरिलिटी के जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टडीज ऑन द फेट ऑफ प्लाज्मा जीन्स, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक हाइब्रिड्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाउ कम्स सम डिसएडवांटेज, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। टेक्निक्स फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, कल्चर एंड फ्यूजन आर नॉट अवेलेबल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट क्रॉप स्पीसीज लाइक मेनी सीरियल्स एंड पल्सेस। कुछ ऐसे सीरियल्स और पल्सेस हैं जिसमें हम लोग ये सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते हैं। इन मेनी केसेस chromosomes elimination occurs from somatic hybrids leading to asymmetric hybrids. Such hybrids may be useful but there is no control on chromosomes elimination. इसमें जब हम लोग जीन्स के थ्रू जो हाइब्रिड्स को हम लोग पाते हैं तो वहाँ पर जो हाइब्रिड्स हमें मिलते हैं वो तो यूज़फुल होते हैं लेकिन उनके क्रोमोजोम्स को बढ़ाने के ऊपर या घटाने के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। Many somatic hybrids show genetically instability which may be an inherent feature of some species combination. कुछ ऐसे सोमैटिक हाइब्रिड्स हमें मिलते हैं जो जेनेटिकली उनमें इंस्टेबिलिटी, यानी कि वो एक स्टेबल कंडीशन नहीं होते कि यानी कि अब हो गया तो इसके आगे नहीं, वो ऐसा इनहेरिटेंट फीचर शो करते हैं जो कि सम स्पीसीज़ में कॉम्बिनेशन करने में बहुत ही दिक्कत लाता है। Some hybrids are useful for crop improvement और in fertility somatically. कुछ ऐसे हाइब्रिड्स हैं जो कि हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने में भी यूज़फुल नहीं होते हैं बिकॉज जेनेटिकली वो स्टेबल नहीं होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, एबनॉर्मल और अनस्टेराइल प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ भी कह सकते हो उसमें आ सकते हैं। Poor regeneration of hybrid plants, non-viability of fused products, not successful in all plants, production of unfavorable hybrids, lack of an efficient method for selection of hybrids, no confirmation of expression of particular traits in somatic. तो हमारा ये सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का पहला 2-3 डिसएडवांटेज जो मेन है वो क्या है, इसमें बहुत ही पुअर रीजनरेशन होता है किसका, हाइब्रिड प्लांट्स का, और जो फ्यूज प्रोडक्ट्स हम लोग पाते हैं उसमें नॉन वायबिलिटी होती है, यानी कि वो कंपेरिजन अदर प्लांट्स के वो अच्छे नहीं होते हैं, हर प्लांट्स के ऊपर ये सक्सेसफुल नहीं होता है, और प्रोडक्शन ऑफ अनफेवरेबल हाइब्रिड्स, यानी कि वैसे हाइब्रिड्स हमें मिलते हैं जो कि कभी कभी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं जिसके थ्रू हमें ये सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन जो है अच्छा भी है और कहा जाए तो ख़राब भी है, यानी कि सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ हार्म्स भी है, जैसे कि यूज़फुल फॉर स्टेराइल प्लांट्स,
Plants like medicinal plant, crop plants, sterile plants, or many other valuable species also introduced in this. ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मा जीन्स ऑफ वन स्पीसीज टू न्यूक्लियर बैकग्राउंड टू ऑफ अनदर. तो जब हमें मेडिसिनल प्लांट और क्रॉप प्लांट इन सब में वह बहुत ही बेनिफिशियल होता है. तो ये था आपका सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, जिसके हमें यूजेस और लिमिटेशन दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए. So student, for the in next video we will start our last topic of this chapter, that is biotechnology and its applications in medicine and industry. So after this our chapter will be completed, and after this we will start our next chapter, that is the flower. Till this, please go through the video, hear it once, twice and thrice, and if you do have query you can ask me anytime. Till this, thank you students.